Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shehbaz. Dear students, आज हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे नेम्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन इसके साथ साथ हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस की गई चीज़ों को भी रिव्यू करेंगे, लाइक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का कंपैरिजन देखेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। लेकिन मैं चाहूँगा कि लास्ट लेक्चर में जो हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, हम उसको रिवीजन के तौर पे एक उसका टेबल डिस्कस करते हैं जिसमें डिफरेंशिएट किया जाएगा E1 एंड E2, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो एग्जैक्ट आप इस टेबल को लिख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने स्क्रीन पे E2 रिएक्शन एंड E1 रिएक्शन के डिफरेंसेस आ रहे हैं। हम जल्दी से इसको रिपीट करते हैं। पहला डिफरेंस डेफिनेशन है। सो E2 रिएक्शन में वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है इन विच बोथ एटम्स ऑफ ग्रुप लीव साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड E2 रिएक्शन। E1 में क्या था? द टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है इन विच द लिविंग ग्रुप लीव फर्स्ट फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। आगे इसके रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट जनरल मैकेनिज्म्स, दूसरा इसका डिफरेंस आएगा। स्टूडेंट, इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जो E2 है ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, एज टू मॉलिक्यूल आर टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। E1 में लिखेंगे इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्योंकि स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस आएगा सिंगल स्टेप रिएक्शन विच इज़ स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप विद द रेट ट्रांजिशन स्टेट। एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होती है। इन द सेम स्टेप बेस अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली रिजल्टिंग इन अल्कीन फॉर्मेशन। इक्वेशन आप देख सकते हैं कि बेस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है, उसी ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, ब्रोमाइड निकलता है, सो यहाँ पे फिर एंड पे अल्कीन बनता है। जी स्टूडेंट्स, तो E1 के लिए हम लिखेंगे इस पॉइंट को टू स्टेप रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो रिवर्सिबल एंड कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। इन द सेकेंड स्टेप द बेस रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, रेट बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जबकि E1 के अंदर रेट बराबर है के जस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल काइनेटिक शो दैट इट्स अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। E2 के लिए, E1 के लिए केमिकल काइनेटिक शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन, वीक बेस फेवर E1 रिएक्शन। नो सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व, और अगर सॉल्वेंट यूज भी करना है तो वेरी लिटिल अमाउंट में आपको सॉल्वेंट यूज करना है यहाँ पे, जबकि E1 के अंदर स्टूडेंट ये पॉइंट है मोर आयोनाइजेबल सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे आप एल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या रखोगे, ज़्यादा रखोगे। नेक्स्ट, यूजली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड follow E2 mechanism and usually tertiary alkyl halide show E1 mechanism. Last point है it competes SN2 reaction and it competes SN1 reaction. I hope students कि ये टेबल आपको समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन में करना क्या है, आपने अल्काइल हैलाइड लेना है और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और वो भी ड्राई ईथर यूज़ करना है आपने। स्टूडेंट्स, होगा क्या, इस मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा इस अल्काइल हैलाइड के साथ एंड यू विल गेट RMgX। अब ये जो एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक प्लस मेटल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, दिस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये तो हमने जनरल रिएक्शन देखा। सो लेट्स से आप यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, और वो भी कौन सा ईथर, ड्राई ईथर, एंड यू विल गेट CH3
CH2 and MgCl। स्टूडेंट्स, नाम है इसका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो है ये वेरी हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और रीज़न देखते हैं इसके स्टूडेंट्स। सो इसकी रीज़न पेपर में आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि यहाँ कार्बन है जो कि कनेक्ट है मैग्नीशियम के साथ। सो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, वो होती है 2.5 इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे बात करें तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टूडेंट्स वो है 1.2। सो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यानी कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाला एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, जिससे कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, अनयूजुअली पार्शियल नेगेटिव आएगा। वैसे तो ज़्यादातर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही देखा है, और मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप हुआ है वो हम कह सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से थोड़े कार्बन की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि ये कार्बन जो है डेफिनेटली ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ इजीली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और रिएक्शन का बायस बन सकता है। सो ये तो रीज़न रही कि क्यों ग्रिग्नार्ड रेजेंट वेरी हाई रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके लिए मैंने जो रीज़न है वो आपको बताई। स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो एहतियात है, कोयन है, वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये प्रिपेयर करते वक्त ग्रिग्नार्ड रेजेंट को एक बात का ख्याल रखना है कि ईथर ड्राई होना चाहिए, यानी नो मॉइस्चर इन ईथर। अदरवाइज अगर मॉइस्चर हुआ तो स्टूडेंट्स, मॉइस्चर यानी पानी अगर हो इसमें मौजूद है तो समझ लीजिएगा कि वो पानी रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ, और ग्रिग्नार्ड रेजेंट किसी फर्दर प्रोडक्ट में चेंज होगा जो हम आगे देखेंगे। सो नो मॉइस्चर इन ईथर एंड नो इम्प्योरिटीज़, किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ और मॉइस्चर की मौजूदगी ना हो, रिएक्शन डिस्टर्ब रहेगा इससे। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखने से पहले मैं आपके साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में जो पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स belonging to class of organometallic compounds. Second point, Grignard reagent was first prepared by the French chemist Victor Grignard in 1900. Third point, these reagents are so important in organic synthesis that almost all the class of organic compounds can be prepared from them. आज इस लेक्चर में आपको ये भी बताया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर केमिकल के नाम से भी हम इसको केमिस्ट्री में बुलाते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रेजेंट से ऑलमोस्ट हर क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, यानी इसकी अहमियत की वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया था उसकी इस इन्वेंशन पे।
आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो बाकी डिटेल के लिए लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रेपरेशन एंड क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अब दो चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, उस अल्काइल हैलाइड का जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाना है, क्योंकि मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो ही हमारे पास फर्दर ग्रिग्नार्ड रेजेंट GR शॉर्ट फॉर्म है ग्रिग्नार्ड रेजेंट की, तैयार होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन तेज़ी से होगा, यानी तेज़ी से ग्रिग्नार्ड रेजेंट में वो कन्वर्ट होगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे कि तेज़ी से ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्रोड्यूस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है, देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड। सो ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, और देन ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। डियर स्टूडेंट, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर। अब अगर इस तरह से हो जाए कि हमारे पास एक्स को तो चेंज करके देख लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब हम आर को चेंज करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास अब जो हेलोजन है यानी हैलाइड ग्रुप है वो हम आयोडीन को यूज़ कर रहे हैं। सो अगर मिथाइल आयोडाइड और अगर इथाइल आयोडाइड या अगर प्रोपाइल आयोडाइड की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा जो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इथाइल आयोडाइड से, और इथाइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्रोपाइल आयोडाइड से। सो जितना छोटा R होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सो ये भी आपने ऑर्डर याद रखना है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ये पॉइंट भी क्लियर है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स। स्टूडेंट्स, दो तरह के रिएक्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, ये रिएक्शन पढ़ेंगे, और देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्रिग्नार्ड रेजेंट। सो सबसे पहले हम कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अगर तो हाइड्रोजन कनेक्ट हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, देन हम इस हाइड्रोजन को बोलेंगे ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। सो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो एसिडिक हाइड्रोजन बन के निकल सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इन कंपाउंड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन करवाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन करवाने लगे हैं CH3CH2 MgBr। इसका स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाने लगे हम वाटर के साथ। फिर वाटर के बाद हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, और अमोनिया के बाद हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ। सो इन तीनों केसेस में हमें एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, इस केस में नाइट्रोजन से कनेक्ट है, और इस केस में ऑक्सीजन से कनेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनके प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, और जिसके बाद ये बॉन्ड स्टूडेंट यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव पार्ट इसके अंदर ऐड होगा और ये नेगेटिव पार्ट दूसरे पार्ट के साथ जाकर अटैच होगा, और फाइनली यू विल गेट CH3 and CH3
एंड MgCl, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने Br को यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम Cl की जगह पे स्टूडेंट्स क्या मेंशन करेंगे, Br, अगर Cl होगा तो Cl मेंशन करेंगे, और साथ में Mg के साथ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, OH। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और याद रखने वाली बात क्या है कि आप इस मेथड से यू विल गेट अल्केन। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा एंड यू विल गेट CH3, और ये जो NH2 ग्रुप है ये मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा एंड MgBr एंड NH2 ग्रुप। और स्टूडेंट्स इस मेथड से भी आपने कौन सी गैस हासिल की, अल्केन गैस नेम्ड एज इथेन, सिमिलरली जैसे आपने पहले वाले रिएक्शन में इसको हासिल किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली वैसे ही रिएक्शन होगा कि ये जो H+ है ये इस नेगेटिव कार्बन के साथ आकर ऐड होगा एंड यू विल गेट CH3, यानी कि अगेन आपने वही प्रोडक्ट हासिल किया जो पिछले रिएक्शन में था, और आपको डिफरेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, MgBr और OR। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर आप R की जगह पे लेट्स से मिथाइल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी R की जगह पे मिथाइल आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पहले 3 रिएक्शन समझ आ गए हैं, और ये सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन वाले रिएक्शन हैं। अब इसके अलावा एक और रिएक्शन हमारे सिलेबस में लिखा है और वो एसिडिक हाइड्रोजन वाला नहीं है, और वो है जी रिएक्शन CH3CH2MgBr रिएक्शन विद। स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन करवाना आपने सियानोजिन क्लोराइड के साथ। अब अगर आप सियानोजिन क्लोराइड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें आता है CN यानी साइनाइड कनेक्टेड विद क्लोरीन, दिस इज सियानोजिन क्लोराइड। अगेन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी इस पोर्शन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव। अगेन इधर नेगेटिव चार्ज है और ये इस पॉजिटिव पार्ट को अपने साथ अटैच करेगा, ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा और इधर मैग्नीशियम पे प्लस और ये Cl के साथ अटैच होगा एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 एंड CN, और प्लस आपको मिलेगा MgBr एंड Cl। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, नाउ वी कैन से डैट इथाइल साइनाइड, या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं और वो है प्रोपेन नाइट्राइल। तो स्टूडेंट्स नाइट्राइल ग्रुप याद रखिएगा, इसकी वजह से हम इसको नाइट्राइल कह रहे हैं, और ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से तैयार हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं ये ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन पढ़े हैं उसकी समरी यहाँ पे हम बना देते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर से रिएक्शन, अमोनिया से रिएक्शन, अल्कोहल से रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला था, इन तीनों के केसेस में अल्केन, और किस तरह का अल्केन बनेगा ये R पे डिपेंड करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद R, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला ही अल्केन बनेगा, 2 कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट अल्केन, यहाँ पर भी अल्केन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा था अल्केन नाइट्राइल, और आगे जाके आप पढ़ोगे 12 चैप्टर में कि नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप को आप अगर हाइड्रोलाइज कर दो, एसिड की मौजूदगी में अगर आप हाइड्रोलाइज कर दो, सो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये बस आप याद रखें, आगे जाके इसकी डिटेल आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है कि ईथर ज़रूर लिखना है आपने यहाँ पे, क्योंकि ईथर वो मीडियम है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है बिटवीन ग्रिग्नार्ड रेजेंट एंड दीज रिएक्टेंट। सो ये आपको पेपर में एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शंस जो हैं वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सो आई होप ये एमसीक्यू आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसमें हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट का सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो CH3 CH2 MgBr plus carbon dioxide, and you will get CH3 CH2 C double bond OH plus MgBrOH। मतलब ये रिएक्शन है। अब ये कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचा, हम ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज हुआ, सो यही समझाने के लिए आपको मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे CH3 CH2 and this carbon carry negative charge MgBr, this carbon carry negative charge। अब ये कार्बन जो है स्टूडेंट्स आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है। इसके नीचे कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वो कार्बन यानी वो सेंटर जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऐड होने वाला है। किस तरह से ऐड होने वाला है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। जैसे ही ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो अगली चीज क्या बनने वाली है, H3C यानी CH3 C H H, ये नीचे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, आगे अलग हो चुका है स्टूडेंट्स। क्या अलग हो चुका है, MgBr, और इस Mg पे क्या चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव। स्टूडेंट जैसे ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा सो कार्बन के ऑटोमेटिकली 5 बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। 4 पहले ही हैं और एक ऊपर से जो बॉन्ड आया है। सो यकीनन इस बॉन्ड के शिफ्ट होने से फिर ये एक बॉन्ड पूरा आगे शिफ्ट होगा, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये पूरा बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। एरो का हेड मैंने पूरा लिखा है, इसका मतलब ये पूरा बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया है, माइनस। स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा कि ये माइनस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली इस मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 and C double bond O connected with MgBr, यानी इस माइनस प्लस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी जिनको आपस में होल्ड करके रखेगी। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ऐड करना है वाटर। यहां तक का जो रिएक्शन है स्टूडेंट ये ईथर की मौजूदगी में हो रहा है, ईथर की मौजूदगी में हो रहा है। अब आगे रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इसमें वाटर ऐड करेंगे, एसिडिक वाटर। सो एसिडिक वाटर जो कि पानी को हाइड्रोलाइज करता है, सो H+OH-। सो MgO को छोड़ के इस OH के साथ मिलेगा, यू विल गेट Mg
Br एंड OH, और ये H जो है ये डेफिनेटली इस ऑक्सीजन के साथ आएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। सो हमें फाइनली यहां से क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और इसमें टोटल 1 2 3 कार्बन है, जबकि यहां पे स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट में 1 2 कार्बन थे और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ऐड हुआ। सो इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की एडिशन हुई, सो दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हम नाम देते हैं इस रिएक्शन को जो आपके सामने लिखा हुआ है। स्टूडेंट अब हम इसके साथ साथ समरी भी लिखेंगे एंड पे, लेकिन अभी यहाँ मेंशन कर दें कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र बात है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में अगर कार्बन नंबर n है तो आपको एंड पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें कार्बन नंबर +1 होगा, 1 कार्बन ज़्यादा होगा। इससे पहले चैप्टर 8 में आप जस्ट सिंपल ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करके आए थे, इथेन से एथेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड। अगर आपको चैप्टर नंबर 8 ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन का कॉन्सेप्ट याद हो तो मिथेन से मैथेनोइक एसिड तैयार हुआ था, 1 कार्बन वाला एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन इस रूट से आप 1 कार्बन का इस्तेमाल करके 2 कार्बन, 2 कार्बन का इस्तेमाल करके 3 कार्बन, लेट से अगर यहाँ 3 कार्बन वाला R ग्रुप होता तो आगे आपको जो एसिड मिलता वो 4 कार्बन वाला होता। सो यानी 1 कार्बन का इजाफा हुआ है, सो दिस इज स्टेप अप प्रोसेस। स्टेप अप यानी कार्बन नंबर बढ़ गया है। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन तो हमने समझ लिया। सो सेकंड रिएक्शन में क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगा यू विल गेट CH3 CH2 CH2OH प्लस MgBrOH यानी प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलेगी। जिस तरह यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म भी समझाई, इसी तरह इस रिएक्शन का भी मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो तवज्जो से आपने सारी चीज़ों को समझना है। सो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ H3C H2C MgBr, we all know that this carbon have negative, partial negative charge। इसके नीचे ये वाला कार्बोनाइल आएगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। सो ये न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगा। किस तरह से, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यकीनन जब ये बॉन्ड ब्रेक होके इस तरफ शिफ्ट होगा you will get CH3 H2C C and O-1 and हाइड्रोजन यानी कि जब ये कार्बन का बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड डेवलप होंगे। अब यहां से एक पाए बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या होगा, यहां से डी अटैच होने वाला MgBr वक्ती तौर पे यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिकली अटैच होगा MgBr O- के साथ।
सो स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो रिएक्शन है ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है? ईथर। इसके बाद क्या होगा? ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा इन वाटर, एसिडिक मीडियम अप्लाई करोगे, अगेन ये MgBr OH के साथ मिलेगा एंड फाइनली यू विल गेट MgBr OH और MgBrOH और इस ऑक्सीजन के साथ यकीनन ये हाइड्रोजन आकर अटैच होगा एंड यू विल गेट CH3 CH2 and CH2 CH3 CH2 CH2 and OH। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये MgBr जो है मैं बार बार बता चुका हूं कि ये अब कनेक्ट हो चुका है किसके साथ? OH के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। और शुरू में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया था स्टूडेंट, उसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। और यहाँ पे आपको जो कार्बन मिले हैं वो कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। सो इट इज़ ऑल्सो N+1 प्रोसेस। यानी अगर कार्बन नंबर N है तो यहाँ पे कार्बन नंबर N+1 है, यानी इट इज ऑल्सो स्टेप अप प्रोसेस। पहले वाला भी स्टेप अप है और ये भी स्टेप अप प्रोसेस है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने 2 रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, एक विद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा विद फॉर्मल्डिहाइड। आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए हैं। सो अब आगे जो रिएक्शन डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स, उनमें या थोड़ी सी माइनर चेंजेस होंगी, ऑलमोस्ट रिएक्शन इसी तरह का होगा। सो मैं यहाँ पे इसको शॉर्टलिस्ट करता हूँ और इसको अरेज करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं और दोनों ही स्टेप अप प्रोसेस थे। हम उसको भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपने क्या पढ़ा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप रिएक्शन करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो यहाँ पे ना एक बात बड़ी अहम है, आप ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हो, एक इंटरमीडिएट बनता है। सो वो इंटरमीडिएट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इंटरमीडिएट बनता है। सो उस इंटरमीडिएट को फर्दर आप क्या करते हो? हाइड्रोलाइज करते हो, एसिडिक हाइड्रोलाइज करते हो। सो एसिडिक हाइड्रोलाइज करते हो, so you will get carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है स्टूडेंट? ख़ास बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, सो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, यानी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन हमने रिप्रेजेंट किए थे CN, सो यहाँ पे हमें क्या मिला था? CN+1, यानी एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद कार्बन से इस प्रोसीजर के थ्रू जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उससे ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा रिएक्शन हमने स्टूडेंट्स कौन सा पढ़ा? सिमिलरली हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्टूडेंट हमने रिएक्शन करवाया फॉर्मल्डिहाइड के साथ और सेम कंडीशन, ईथर अप्लाई किया। सिमिलरली वहाँ पर भी हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट मिला। मैं इसको इसी तरह से नीचे मेंशन कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट मिला। और इसी तरह से फर्दर स्टूडेंट्स आपने उसकी भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल था इसमें ख़ास बात क्या थी कि अगेन इसमें अगर CN यानी कार्बन नंबर N से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे वो CN+1 था, यानी कि ये भी स्टेप अप प्रोसेस है बिल्कुल इसकी तरह से। सो ये हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया जो भी हमने पढ़ा है। अब फर्दर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फर्दर अब हम देखेंगे किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है
रिएक्ट करता है एसिटल्डिहाइड के साथ, अल्डिहाइड। स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है एक्चुअली हम इस रिएक्शन को इस तरह से समझते हैं कि हम एक्चुअली अल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। यानी यहाँ पे ये जो R है ये एक कार्बन है, ये वाला आप चाहे तो यहाँ 2 कार्बन वाला R भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला R भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने फॉर्मल्डिहाइड नहीं यूज़ करना, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से क्या मिलता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप तमाम बाकी के एल्डिहाइड्स यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इनके रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट मिलेगी, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, पहले अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन मार्क को फिल करते हैं। स्टूडेंट अगेन सिमिलर वैसे ही रिएक्शन होगा। सो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ जाएं तो सबसे पहले CH3 CH एंड H MgBr, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। सो अगेन जो एसिटल्डिहाइड है इसके नीचे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। डियर स्टूडेंट्स अगेन ये कार्बन जो है आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा। सो यू विल गेट CH3 CH एंड H और बॉन्ड शिफ्ट होगा नीचे एंड CO-1 H एंड CH3, ठीक है। और यहाँ पे जो MgBr डी अटैच होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर लगेगा। अच्छा ये पाई बॉन्ड है, याद रखिएगा वीक बॉन्ड ही आगे शिफ्ट होगा नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ शिफ्ट किया। सो स्टूडेंट्स यहाँ से डी अटैच होने वाला MgBr यहाँ पर आएगा और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है स्टूडेंट्स, ईथर। अब आगे रिएक्शन ये जो इंटरमीडिएट है अब इसको आगे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एसिडिक वाटर। सो अगेन एसिडिक वाटर में H प्लस OH माइनस। सो ये जो MgBr है ये यहाँ से मैग्नीशियम OH के साथ मिलेगा एंड यू विल गेट MgBr एंड OH, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कौन अटैच होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, एंड यू विल गेट CH3 CH2 एंड C के साथ एक तरफ CH3 लगा हुआ है जो कि मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन के साथ, और एक और बात इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। MgBr OH के साथ जा चुका है और इस ऑक्सीजन के साथ कौन आएगा, हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे आएगा OH। दोबारा देखें CH3 CH2 CH3 इसके साथ H और इसके साथ OH। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बना है, एल्कोहल। ऐसा कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिला था, आपने यूज़ किया था, उसमें 2 कार्बन हैं, और जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बना है उसमें 2 कार्बन के अलावा 2 कार्बन ऐड हो गए हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे हमें मिलेगा CH3 CH2 C CH3 H OH। सो वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया कि ये वाला जो कार्बन है, यानी कि आप दोबारा देखें, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये रहा ये कार्बन, और ये जो साइड कार्बन है ये है। अब ये जो साइड कार्बन था जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये
अब एक कार्बन है तो यहाँ पे एक कार्बन आएगा। अब लेट्स से यहाँ पे अगर साइड चेन में 2 कार्बन आ जाते हैं तो यहाँ पर कितने कार्बन ऐड होंगे? 2 ऐड होंगे। अगर यहाँ पे 3 आ जाएंगे तो यहाँ पे कितने ऐड होंगे? 3 ऐड होंगे। सो इसका मतलब है कि जब भी आप अल्डिहाइड यूज करोगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड यूज करने पे आपको हमेशा कौन सी अल्कोहल मिलेगी? सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगी। लेकिन उस सेकेंडरी अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, इसका ताल्लुक 2 चीजों पे है कि आपने जो अल्डिहाइड यूज किया है उसमें कितने कार्बन है और जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट यूज किया है उसमें कितने कार्बन है। आसान अल्फाज में बताऊं तो आपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट में मौजूद कार्बन और अल्डिहाइड में मौजूद कार्बन को टोटल करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन किस में आएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल में। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको भी शॉर्टलिस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्लस एसिटल्डिहाइड के केस में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो इसका भी इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे ऊपर चल रहा है हम यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे। उस इंटरमीडिएट को फर्दर आप एसिडिक हाइड्रोलाइज करोगे एंड यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, अब वो जो सेकेंडरी अल्कोहल है स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जो भी कार्बन नंबर हैं, ठीक है, तो अल्डिहाइड में तो एसिटल्डिहाइड की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, उसमें तो 2 हैं तो 2 ऐड होंगे। सो CN+2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहां पे 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड यूज करते हैं, लाइक प्रोपेन अल्डिहाइड यूज करते हैं, तो फिर CN+3। अगर आप ब्यूटेन अल्डिहाइड यूज करते हैं 4 कार्बन वाला, सो CN+4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। एसिटल्डिहाइड के केस में 2 कार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट, हम उसमें कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ। सो ये रहा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट और इसका रिएक्शन करवाना है कीटोन यानी एसीटोन के साथ। ठीक है, और अगेन क्या बनेगी प्रोडक्ट, हम क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे हैं और सिमिलरली जिस तरह ऊपर रिएक्शन पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम लोग ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। MgBr, इसके नीचे कार्बोनाइल आएगा। कार्बोनाइल के इस तरफ भी एक ब्रांच या इसको हम ग्रुप कह सकते हैं। सो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 एंड CO- एंड CH3 एंड CH3। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट्स जो बॉन्ड शिफ्टिंग के बाद MgBr सेपरेट हुआ है वो डेफिनेटली यहाँ पर आकर अटैच होगा। सो MgBr। अब हम स्टूडेंट इसमें ऐड करने वाले हैं, क्या ऐड करने वाले हैं? अगेन यहाँ तक रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में, और आगे हम ऐड करने वाले हैं एसिडिक वाटर। सो एसिडिक वाटर ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? उसी तरह से ये MgBr किसके साथ जाएगा? OH, यानी यू विल गेट MgBrOH, और ये ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलने वाली है वो है स्टूडेंट CH3 CH2 C, इस C के साथ जो O है उसके साथ आएगा H, क्योंकि H यहां पर ऐड होगा। ठीक है, बेटर है कि हम ये वाला H ऐड करें, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, सो OH नेक्स्ट ज़रा गौर कीजिएगा, यानी CH3 CH2 C, इसके साथ OH और इस C के साथ इस तरफ भी CH3 है
और ऊपर भी CH3 है। सो नाउ दिस इज टर्शरी अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्शरी अल्कोहल। अब ये जो टर्शरी अल्कोहल है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप टोटल कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5। अगेन इसके अंदर भी रूल वही है कि टोटल 3 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, 2 और 3 5। ठीक है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट में 2 कार्बन है, 3 कार्बन उसमें ऐड होके जो अल्कोहल बनेगी वो 5 कार्बन वाली होगी। और कीटोन के केस में स्टूडेंट वो अल्कोहल कौन सी होगी? टर्शरी अल्कोहल। सो हम कह सकते हैं यहां पे जो कार्बन नंबर है CN, ठीक है, यहां पे वो क्या रहेगा? CN+3। ठीक है स्टूडेंट्स, CN+3। आई होप कि ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आप समझ चुके हैं। सो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको। अब अगेन हम इसको नोट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रेजेंट जब कभी एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कीटोन के साथ, स्पेसिफिकली एसीटोन की बात कर रहे हैं, तो अगेन इंटरमीडिएट बनेगा जैसे कि हर स्टेप में बन रहा है। उस इंटरमीडिएट को आप एसिडिक हाइड्रोलाइज करोगे, यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल, यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। और वो जो टर्शरी अल्कोहल होगी स्टूडेंट्स वो CN+3 होगी, यानी कि जितने ग्रिग्नार्ड रेजेंट में कार्बन हैं उससे कितने कार्बन ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स? 3 कार्बन ज़्यादा होंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तमाम रिएक्शन समझ आ गए हैं। अब एक लास्ट रिएक्शन रह गया है, सो मैं इसको अरेज करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट का, और वो हमारा रिएक्शन जो है वो होगा जी एपोक्साइड के साथ, एपोक्साइड के साथ। स्टूडेंट यहाँ पे जो हम एपोक्साइड यूज़ करेंगे किताब के मुताबिक वो है जी इथाइलिन। इथाइलिन एपोक्साइड है स्टूडेंट, हम इसको एक और नाम देते हैं साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स का नाम भी देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इसको हम क्लोज चेन ईथर्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या रिएक्शन है, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, यानी इसकी अगर मैकेनिज्म डिस्कस करें, सो CH3 CH2 MgBr रिएक्ट विद एपोक्साइड यानी इथाइलिन एपोक्साइड। ये रहेगा CH2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C and CO, दिस इज इथाइलिन एपोक्साइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। सो सबसे पहले ये जो कार्बन है जो कनेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। सो ऊपर वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो हमेशा की तरह ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस पर शिफ्ट होगा, जिससे इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। स्टूडेंट जैसे ही ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, सो इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड डेवलप होंगे, 1 2 3 4 और ऊपर से आने वाला 5वां बॉन्ड। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ये ऑलरेडी पोलर बॉन्ड है, यानी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्रैग हैं। सो ये यहाँ से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। सो फाइनली आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है CH3 CH2 का ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो चुका है CH2। ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो ये कार्बन आगे फर्दर CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये CH2 आगे ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -1, और वक्ती तौर पे MgBr यानी इंटरमीडिएट की फॉर्म के अंदर ये इसके साथ आकर अटैच होगा। सो इंटरमीडिएट है। सो यहाँ तक का जो प्रोसीडिंग है वो सारे का सारा आपको पता है ईथर की मौजूदगी में हो रहा है। सो नेक्स्ट, अब ईथर की मौजूदगी में ये जो प्रोसीडिंग हुई है, अब नेक्स्ट आगे जाने के लिए
हमें क्या चाहिए, एसिडिक वाटर। सो एसिडिक वाटर हमेशा की तरह ये MgBrOH के साथ मिलेगा और ये बनेगा MgBrOH, और इसके जाने पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के साथ। सो यू विल गेट CH3 CH2 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 एंड OH। अगेन स्टूडेंट्स ज़रा नोटिस कीजिएगा, ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल में आप ज़रा नोटिस करें 1 2 3 4 कार्बन हैं। सो ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो यूज़ किया था उसमें 2 कार्बन थे, आपको जो आगे प्राइमरी अल्कोहल मिली है उसमें टोटल 4 कार्बन हैं, यानी इवेंचुअली 2 कार्बन ऐड हुए हैं। सो पहले जो प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलती थी स्टूडेंट्स वो N+1 थी, यानी 1 कार्बन ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे जो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रही है स्टूडेंट उसमें CN+2 है, यानी 2 कार्बन का इजाफा हो रहा है। सो लेट्स से अगर CN+2 है, सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, और इस प्राइमरी अल्कोहल में आप लिखेंगे CN+2। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने। सो यहां मेंशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्लस इथाइलिन एपोक्साइड। सो यू विल गेट इंटरमीडिएट, यू विल गेट इंटरमीडिएट। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है मेंशन कर देना चाहिए ये सारा कुछ ईथर की, यहाँ तक रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में, जैसे वहाँ मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट को आपने हाइड्रोलाइज करना है एसिडिक वाटर में, एंड यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये N+2 है, यानी CN+2। कार्बन नंबर में 2 का इजाफा होगा जितने कार्बन नंबर यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इस रिएक्शन के लिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं, यहाँ पे N+1 और यहाँ पे N+2। अब मैं इन तमाम बातों का एक छोटा सा यूज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आपने इथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी इजी। 2 कार्बन को 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसका पहले ग्रिग्नार्ड रेजेंट तैयार करेंगे। अब जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट तैयार करेंगे उसमें CH3 CH2 MgBr। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट कैसे तैयार करेंगे? पहले इसका क्या तैयार होगा स्टूडेंट्स? अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड से फिर क्या तैयार होगा? ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब अल्केन से अल्काइल हैलाइड तैयार करना आता है, जस्ट आप इसकी हेलोजिनेशन कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रेजेंट जब तैयार होगा तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट का आप स्टूडेंट रिएक्शन करवा सकते हैं सियानोजिन क्लोराइड के साथ, और सियानोजिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने पे स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 एंड CN। जो बाकी साइड प्रोडक्ट है मैं उसको नहीं लिख रहा। और इस साइनाइड ग्रुप की मैंने बोला कि आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। सो जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में इसकी डिटेल पढ़ोगे, सो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस ग्रिग्नार्ड रेजेंट का स्टूडेंट रिएक्शन करवाएं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जितने भी कार्बन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें 1 कार्बन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इस ग्रिग्नार्ड रेजेंट से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें 1 कार्बन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो इस तरह से आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसका एक यूज़ बताता हूँ
मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई कहता है कि CH4 से कन्वर्ट करना है CH3, CH2, CH2OH, सो मुझे देखना है कि अल्कोहल बनाना है और वो भी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। सो वेरी इजी, मुझे पता है कि मुझे पहले अल्केन को कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड के अंदर, फिर उस अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स RMgX के अंदर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे R की जगह पे क्या आ रहा है, एक कार्बन वाला ग्रुप यानी CH3 और X की जगह पे लगा लें Cl। जब इसका ग्रेगनार्ड रिएजेंट तैयार होगा तो क्या होगा, CH3MgCl। स्टूडेंट अब इस ग्रेगनार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है और मुझे अल्कोहल तैयार करना है जिसमें 2 कार्बन ऐड हो। सो ये लास्ट मेथड, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का इथाइलिन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। इथाइलिन एपोक्साइड जो कि अभी आज आपको रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी जिसमें 2 कार्बन ज़्यादा होंगे। सो स्टूडेंट्स ज़रा नोटिस कीजिएगा कि अब मैं इसका इथाइलिन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा और इथाइलिन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पे मुझे क्या मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल, 1 कार्बन ये और 2 कार्बन ये और 3 कार्बन वाली अल्कोहल तैयार होगी। यहाँ अगर 4 कार्बन वाली अल्कोहल तैयार हुई है तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन थे, यहाँ ग्रेगनार्ड रिएजेंट में 1 कार्बन है तो 3 कार्बन वाली अल्कोहल तैयार होगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको सॉल्व करने हैं तो ये डाटा आपको बहुत काम आएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस डाटा का इस्तेमाल भी करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।